जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में एक नाम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो आइए समझते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें श्वेत प्रकाश की परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होते हैं उसी प्रकाश को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। और अगर बात करें प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म सामान्यतः हम जानते हैं एक पारदर्शी युक्ति होती है जिसमें तीन चतुर्भुज और दो त्रिभुज होते हैं। इन्हीं संरचनाओं से ये बना होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम प्रिज्म की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं तीन चतुर्भुज और दो त्रिभुज से बंद आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि विक्षेपण या परिक्षेपण क्या चीज़ होता है। वर्ण समानता हम जानते हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग। तो विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना या बंटना, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए आइए वर्ण विक्षेपण का अर्थ समझ लेते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि रंग में, यानी रंगों का विभक्त होना, रंगों का कई ग्रुपों में बंटना, यही आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो सीधा सीधा आइए समझते हैं अब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि जब सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य हम क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को देता है। तो उस प्रकाश की किरणों में दरअसल कई रंगों का ग्रुप होता है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अगर उन रंगों को हमको देखना है तो हम क्या करते हैं कि एक प्रिज्म नामक डिवाइस होता है, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया। तो प्रिज्म नामक डिवाइस को क्या करते हैं, धूप यानी जिधर से प्रकाश किरणें आती हैं हम क्या करते हैं उसको उधर ही रख देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे उधर प्रकाश की किरणें एंट्री करती है, यानी श्वेत प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश जैसे उसमें एंट्री करता है, तो वो प्रिज्म के अंदर एक ऐसी खासियत होती है, वो क्या करता है कि श्वेत प्रकाश के जितने भी रंग होते हैं उनको अलग अलग विभाजित कर देते हैं। उसके अंदर जितने भी घटक होते हैं, जितने कलर होते हैं, उन सारे कलरों को वो क्या करता है, अलग अलग बांट देता है। और इसी अलग अलग कलरों को बांटने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और सामान्यतः ये प्रिज्म के माध्यम से होता है। आप अगर प्रिज्म नहीं आपके पास है तो आपको मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल और इसी तरीके से बताना चाहूँगा। आप जो स्केल होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः पटरी कहते हैं, जो हम लोग अपने ड्राइंग बॉक्स में रखे रहते हैं, तो उसमें जो नई पटरी होती है, अगर आप धूप में रख देते हैं तब भी उसमें भी देखेंगे कि आप वो धूप जो होगा वो 7 रंगों में आपको दिखाई देगा। तो वो भी एक प्रिज्म की तरह ही वर्क करता है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो एक बार अगर हम फिर से समझें वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा हम ऐसे बोलेंगे कि सामान्यतः हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। और इसमें कई जो श्वेत प्रकाश होता है, दरअसल इसमें कई रंग होते हैं। तो जब ये किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो क्या होता है, कई रंगों में जितने रंग होते हैं उन सारे रंगों में ये विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अगर बात करें वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी कहने का मतलब, जब प्रिज्म में प्रकाश एंट्री करता है तो ये 7 रंगों में बंटता क्यों है। इसका कारण ये है कि जो श्वेत प्रकाश, जो इसमें जो अलग अलग कलर हैं, जब वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो इनकी चाल क्या होती है, सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, जिस वजह से ये कई ग्रुपों में बँट जाते हैं, यानी कई भाग में बँट जाते हैं। तो इसका यही कारण है वर्ण विक्षेपण का, क्योंकि धूप में यानी सूर्य की किरणों में प्रकाश में जो कई रंग होते हैं, जब वो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो सबकी चाल अलग अलग हो जाती है, जिस वजह से कई भागों में, कई ग्रुपों में बंट जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, अगर जो ये इसमें कई ग्रुपों में बंटते हैं तो इसमें कितने रंग होते हैं। तो दरअसल इसमें 7 रंग होते हैं। अगर हम बात करें उनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो अंग्रेजी में इसको हम लोग विवग्योर नामक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग बैजनी हापी नाला के नाम से याद कर सकते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं विवग्योर में क्या है। देखिए, वी मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दरअसल इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग ये होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको बोलते हैं बैजनी हैप्पी नाला। बै का मतलब होता है बैगनी, और ये जी का मतलब होता है जामुनी, नी माने नीला, हा माने हरा, पी माने पीला। और अगर बात करें यहाँ पे जो ना है, ना का मतलब नारंगी, और ला माने लाल। तो ये ट्रिक है याद करने की, जो हमारे
सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं, तो उनको याद करने की ये ट्रिक है, इजीली तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने इमेज में बना रखा है, ये आपका एक प्रिज्म होता है। इधर से अगर मान लीजिए हम श्वेत प्रकाश अर्थात धूप को इधर अगर भेजते हैं, तो जैसे इसमें एंट्री करता है तो ये प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसमें अगर बात करें सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर होता है रेड, फिर उससे नीचे नारंगी, फिर उससे नीचे येलो यानी पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और फिर लास्ट में सबसे नीचे होता है बैगनी। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आई होगी। अब आइए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इसमें नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पे लैम्डा का मतलब जानते हैं सामान्यतः तरंग दैर्ध्य होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 2 लोगों की बात करेंगे, जो सबसे टॉप पे है और सबसे जो बॉटम पे है। तो टॉप पे रेड है और बॉटम पे अपना बैगनी है। तो इसमें देखिए जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य लाल रंग जो प्रकाश होता है उससे क्या होता है कम होता है। तो सबसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो लाल की होती है, और सबसे कम बैगनी की होती है। उसके बाद नीचे घटते क्रम में से चले आएंगे। यहाँ पे म्यू आवृत्ति को शो कर रहा है, तो बैगनी जो रंग होता है, देखिए इसमें तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति हम जानते हैं समानता अपोजिट होते हैं। तो बैगनी का देखिए तरंग दैर्ध्य कम था, लेकिन इसका जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए तीर इधर शो कर रहा है। और यहाँ पे लाल रंग का जो आवृत्ति है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ये डेल्टा लिखा, डेल्टा दरअसल विचलन कोण को दर्शाता है, या फिर समानता इसको हम कह सकते हैं विचलन। तो देखिए जो बैगनी रंग होता है इसमें विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब इसमें जो बैगनी रंग की जो किरणें होती हैं ये बहुत ही तेज़ी से बिखरती हैं, और जो लाल रंग की किरण होती है इनका जो विचलन होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग एक प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दरअसल मैं आपको बताऊं, आकाश का कोई रंग ही नहीं है। आकाश जो होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन हमें वो नीला दिखाई देता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नीला दिखाई देता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आकाश का कोई रंग ही नहीं होता है। रियल में आकाश का कोई रंग नहीं होता है। अगर बात करें वो नीला दिखता है, तो नीला दिखने का कारण उसका वर्ण विक्षेपण है। आइए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी से क्या होता है कुछ ऊंचाई पर हवाओं का एक घेरा पाया जाता है, जिसको हम लोग सामान्यतः वायुमंडल नाम बोलते हैं। अब इधर सपोज दैट यहाँ पे कहीं सन है, ठीक है, और इधर से प्रकाश किरण आई। अब जैसे देखिए इधर इतना एरिया हवा है, तो हवा के ऊपर इधर निर्वात है। तो देखिए इधर से प्रकाश किरण आई, जैसे प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो वो क्या होती है कि वो कई रंगों में बंटती है। तो यहाँ से भी इनका वर्ण विक्षेपण होगा, ये यहाँ भी 7 रंगों में क्या होगी, प्रकाश किरणें बटेंगी। तो इसमें से देखा जाएगा कि बैगनी जो रंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे बात करें बैगनी रंग की, जामुनी और नीला, ये 3 रंग ऐसे होते हैं जिनका विचलन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, यानी ये बहुत ही तेज़ी से बिखरती हैं किरणें। जिस वजह से जब ये बिखरती हैं तो ये पूरे इस वायुमंडल में इन्हीं तीनों किरणों का ग्रुप बनता है, जो क्या करते हैं पूरे आसमान में यानी वायुमंडल में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जब इधर से नीचे से यानी पृथ्वी पर से कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर नज़र डालता है तो उनको दरअसल यही किरणें यानी बैगनी, जामुनी, नीला, इनका ग्रुप दरअसल उनको नज़र आता है। तो जिस वजह से हमें लगता है कि जो आकाश है वो नीला है। एक्चुअली में आकाश नीला नहीं है, आकाश रंगहीन है। आकाश का कोई भी रंग नहीं है। सामान्यतः हम लोग जो अपने आँखों के सामने जो देखते हैं वो भी आकाश ही में आता है, उसका देखते हैं नॉर्मली कोई रंग नहीं होता है। तो सेम अंतरिक्ष में भी ऐसा ही है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वो क्या होती हैं, 7 रंगों में विभक्त होती हैं, जिसमें से बैगनी, जामुनी, नीला, इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, या फिर कह सकते हैं कि इनमें विचलन अधिक होता है, जिस वजह से क्या होती हैं बहुत ही तेज़ी से बिखर के और पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं। जिस वजह से हमें दिखता है कि नीचे से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद आकाश नीला है। एक्चुअली में आकाश नीला नहीं होता है। तो उम्मीद करूँगा वर्ण विक्षेपण क्या है और कैसा सारा सिस्टम है मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।